विधमय में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों का धन्यवाद जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और इतने अच्छे कमेंट्स भी लिखे हैं। आप सबका बेहद धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक प्रश्न दिया गया है। उस प्रश्न का उत्तर भी इसी वीडियो में कहीं छिपा है, तो यदि आपको वह उत्तर मिले तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो सत्यवती और शांतनु के विवाह के पश्चात उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु कुछ समय पश्चात हो गई, जिस कारण चित्रांगद को राज सिंहासन संभालना पड़ा। परंतु जब गंधर्व देश ने आक्रमण किया तो उनके साथ युद्ध में लड़ते लड़ते चित्रांगद की मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य को राज सिंहासन संभालना पड़ा। विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म सदा ही चिंतित रहा करते थे। इसलिए जब उन्हें 3 कन्याओं अम्बा, अंबिका और अंबालिका के विवाह का पता चला, उनके स्वयंवर का पता चला, तब उन्होंने निश्चय किया कि वे विचित्रवीर्य को उस स्वयंवर में लेकर जाएंगे। वह कुछ समय पश्चात स्वयंवर में जाते हैं, परंतु स्वयंवर पूर्ण होने से पहले ही तीनों राजकुमारियों को अम्बा, अंबिका और अंबालिका का वो हरण कर हस्तिनापुर ले आते हैं। अब इस घटना के 2 कारण प्रचलित हैं, 2 कारण माने जाते हैं कि पहला, भीष्म को डर था कि कहीं ये तीनों राजकुमारियों में से किसी ने भी अगर विचित्रवीर्य को नहीं चुना तो क्या होगा। और दूसरा, वहाँ उपस्थित सभी राजा जानते थे कि भीष्म ने सदा ही विवाह ना करने की प्रतिज्ञा ली है, प्रण लिया है। फिर भी भीष्म वहाँ उपस्थित था तो सभी भीष्म का मजाक उड़ाने लगते हैं, उनका उपहास करने लगते हैं, जिससे क्रोधित होकर भीष्म तीनों राजकुमारियों का हरण कर लेते हैं। अब जब ये हस्तिनापुर आ जाते हैं, विवाह की तैयारी करने लग जाते हैं विचित्रवीर्य के साथ तीनों राजकुमारियों की। परंतु अम्बा कहती हैं कि वह सौभराज से प्रेम करती हैं और उन्हीं को अपना पति मानती हैं, इसलिए उन्हीं से विवाह करेंगी। भीष्म उनकी यह बात सुनकर उन्हें छोड़ देते हैं और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करा देते हैं। अब अम्बा जब सौभराज शाल्व के पास जाती हैं और वह उनसे कहती हैं कि मैं आपको अपना पति मानती हूँ, तो इसलिए मुझसे शादी कर लीजिए, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो अब सौभराज शाल्व उनको मना कर देते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि मैं दूसरे के द्वारा हरी गई, यानी भीष्म ने अम्बा का हरण किया था, इसलिए सौभराज कहते हैं इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगा, इसलिए तुम वापस जाओ। अब अम्बा दुखी हो जाती है इस बात से और वापस भीष्म के पास जाती है और भीष्म भी दोबारा उनको किसी बातों में बताकर उनको दोबारा से सौभराज के पास भेजते हैं। इस प्रकार से 6 महीने इधर से उधर अम्बा भटकती रहती है, परंतु कोई हल नहीं निकलता। अब उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि ना तो वो सौभराज से विवाह कर पाती है और ना ही विचित्रवीर्य से, क्योंकि विचित्रवीर्य भी मना कर देता है कि अम्बा जो है वह दूसरे को अपना पति मानती है, तो मैं उससे विवाह कैसे करूं। अब इस स्थिति की जो एक कारण है वह भीष्म को मानती है अम्बा। वह भीष्म पे सारा अपना क्रोध उतारती है कि तुम्हारे वजह से ही आज मेरा विवाह किसी से भी नहीं हुआ है, इसलिए अब तुम्हें ही मुझसे विवाह करना होगा। तो भीष्म उन्हें अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा ली हुई है कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, तो इसलिए आप मुझसे विवाह करने की जो आपके मन में इच्छा है उसे छोड़ दीजिए। अब अम्बा अभी भी नाराज़ रहती है, उसके मन में क्रोध रहता है, तो वो परशुराम जी के पास जाती है जो कि भीष्म के गुरु हैं। अब भीष्म के गुरु के पास में यानी परशुराम के पास जाकर वह उनसे इच्छा प्रकट करते हैं कि आप भीष्म से युद्ध करिए और उसे मृत्यु दंड दीजिए। अब परशुराम उसकी बात नहीं टाल पाते हैं, तो दोनों योद्धाओं में युद्ध होता है। भीष्म भी बहुत ही महारथी हैं, हालांकि वह शिष्य हैं परंतु बहुत अच्छे महारथी हैं, और परशुराम भी बहुत अच्छे महारथी थे। दोनों में कई दिनों तक युद्ध चलता है। कई दिनों के युद्ध के पश्चात परशुराम अम्बा से कहते हैं कि मुझसे जो हो सकता था मैंने किया,
परंतु मैं भीष्म को परास्त नहीं कर सकता। भीष्म को भी इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए उसकी मृत्यु भी ऐसे संभव नहीं थी। तो अब अम्बा परेशान हो जाती है और शिव द्वारा उसे एक वरदान प्राप्त होता है कि अगले जन्म में वह भीष्म के मृत्यु का कारण बनेगी। तो अगले जन्म में उन अम्बा का जन्म जो होता है वह राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में होता है, जिसका नाम होता है शिखंडी। राजा के द्रुपद की एक और पुत्री है जिन्हें आप द्रौपदी के नाम से जानते हैं। तो शिखंडी को बचपन से ही ज्ञात होता है कि वह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगी, तो इसीलिए वह वन में जाती हैं और एक नर का यानी पुरुष का रूप उन्हें प्राप्त हो जाता है, पुरुषत्व प्राप्त हो जाता है यज्ञ आदि करके। अब वह पुरुषत्व जब उन्हें रूप प्राप्त हो जाता है तो वह युद्ध में जाकर, जब कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा होता है तो भीष्म के सामने आकर उसकी मृत्यु का कारण बनती हैं। यह कारण भी हम जानेंगे कि यह कैसे इन्होंने इनका वध किया, कैसे इनकी मृत्यु संभव हुई। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, तब भी वो उनको मृत्यु कैसे आई, वे परास्त कैसे हुए, ये भी हम अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस प्रकार शिखंडी यानी अम्बा का जो प्रण था वह पूरा हुआ। तो आज का आपका प्रश्न है कि अम्बा, अंबिका और अंबालिका, ये जो तीनों राजकुमारियां हैं, ये इनका जन्म स्थान क्या है? इस प्रश्न का उत्तर इसी वीडियो में कहीं छिपा है। तो यदि आपको मिले वह उत्तर तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।